मुफ्ती रहमत अल्लाह के बयान सुनने के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, आज का हमारा दर्स उन लोगों के लिए इंशाअल्लाह उम्मीद का बाइस होगी जो किसी न किसी तरीके पर किसी न किसी वक़्त नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से मायूस होते हैं। कोई बंदा बीमार होता है तो वो इतना परेशान होता है कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से मायूस होता है और नाउम्मीद होता है। किसी का औलाद नहीं होता तो वो परेशान हाल हत्ता कि अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से मायूस होता है। किसी पर कोई और मुसीबत आती है तो वह अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। किसी को कारोबार में नुकसान हो जाता है या कारोबार चलता नहीं है या सोर्स ऑफ इनकम उनके नहीं न होने के बराबर है, इसी वजह से वो अल्लाह जल्ल शानहू के रहमत से मायूस होते हैं। लेकिन इनकी सबसे जो बड़ी वजह है, जो भी बंदा जिस भी तरीके पर अल्लाह जल्ल शानहू के रहमत से मायूस हो, इन सब की वजह एक ही है और वो अल्लाह जल्ल शानहू की दीन और कुरान और सुन्नत से नाखबरी की वजह से होती है। अगर किसी बंदे को कुरान और सुन्नत का कुछ न कुछ इल्म हो, कुरान करीम की लफ्ज़ी तर्जमा जानते हो, दीन से कुछ न कुछ निस्बत हो, तो वो बंदा कभी भी इस तरह की बातें नहीं कर सकता। क्योंकि सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 में अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, वला तयअसू मिर रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। क्यों? इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से जो बंदे मायूस होते हैं ये तो दरअसल काफिर होते हैं। मुसलमान की ये शान ही नहीं है कि वह अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से मायूस हो जाए। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 पर नजर दौड़ाई जाए तो वह अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से मायूस ना हो। इसी तरह सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53, इसी आयत की इब्तिदा में अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे पैगंबर मेरे उन बंदों से कह दो, असरफू माना जो गुनाह करके अपनी जानों पर ज्यादती कर चुके हैं, उन्हें बता दो कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। तो अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम में जगह जगह पर हमें फरमाते हैं कि आप मेरी रहमत से मायूस ना हो, आप मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। इसी तरह सूरह फातिर आयत नंबर 2 में अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, कि अल्लाह जल्ल शानहू अपनी रहमत का दरवाज़ा जब खोल देता है तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि वह अल्लाह जल्ल शानहू का रहमत का दरवाज़ा आप पर बंद कर दे। वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिह, और अगर अल्लाह जल्ल शानहू अपनी रहमत का दरवाज़ा बंद कर देता है तो कोई भी इसको खोलने वाला नहीं है। लिहाजा ये आजमाइश है। अगर आपका औलाद नहीं होता तो ये अल्लाह जल्ल शानहू की आजमाइश है। आप बीमार है तो अल्लाह जल्ल शानहू की आजमाइश है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ये अल्लाह जल्ल शानहू की आजमाइश है। अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ तवज्जो करो। और कुरान करीम ने इसका इलाज यही बताया है सूरह बकरा की बिल्कुल इब्तिदाई चौथे रुकू में कि अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ तवज्जो होना है नमाज और सब्र के साथ। मुसीबत पर सब्र किया करो और नमाज पढ़ा करो, सलात हाजत पढ़ा करो, अल्लाह जल्ल शानहू के सामने अपनी इज्जत करो, आजिज़ी इख्तियार करो, इंशाअल्लाह आपकी तमाम मायूसियाँ दूर हो।